हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बज गए हैं 6 शाम के और मैं आके थोड़ी देर बैठी क्या थी, मुझे ना एकदम से एक झपकी नींद की आ गई और मतलब 5-10 मिनट के लिए ही मतलब ऐसे ही हुई आंख बंद, लेकिन हो ही गई थी। तो मैंने सोचा फट उठती हूँ यार फटाफट से, मतलब ऐसे नींद आ गई थी तो फिर काम भी नहीं होता मुझसे। तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा नहीं सोई और मैं मतलब पोछे के लिए मैंने ना यहाँ पे बाल्टी रखी हुई थी कि मैं झाड़ू पोछा करूंगी। ये बाल्टी लेके आई मैं बाहर से कि मैं झाड़ू पोछा करूंगी, लेकिन मन ही नहीं किया फिर झाड़ू पोछा करने का, क्योंकि वो होता है ना, ये सर्दी में रजाई के अंदर आप चले गए एक बार तो फिर बाहर निकल के पानी का काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो यही हुआ। और अभी फिर मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट किया है और आधा ही ब्लॉग एडिट हुआ है, आधा नहीं हुआ है। पूरा 1 घंटा लगा उस ब्लॉग को एडिट करने में। और सबसे जो बड़ी बात हुई ना कि मैंने माइक से रिकॉर्ड किया था ब्लॉग, लेकिन क्या हुआ कि माइक की आवाज़ ही नहीं आई। वो शायद स्विच ऑफ हो गया था, उसे चार्ज करना पड़ता है तो चार्जिंग शायद उसकी ख़त्म हो गई। तो इस वजह से वो फिर नहीं हुआ। तो फिर जितना भी बचा था ब्लॉग वो मैंने आप लोगों के लिए एडिट कर दिया है, तो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो आज मैंने भिगा रखे हैं चने और आज वो भैया भी यहीं आएंगे खाना खाने के लिए, हामिद के फ्रेंड, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि वो मायके जा रखी हैं। तो उनका मुझे कॉल आया था कि 2-4 दिन के लिए आप देख लेना उनका खाना, क्योंकि क्या होता है ना, वो सुबह तो ऑफिस चले जाते हैं तो उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। जैसे हमें एक ही शिफ्ट होती है सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे, तो उनकी नहीं होती है ऐसी वाली शिफ्ट। उनकी कभी दिन की होती है कभी रात की होती है, तो इस टाइप से होता है उनका। तो अभी उनकी चल रही है सुबह वाली शिफ्ट। तो वो चले जाते हैं सुबह 5 बजे और दिन में आते हैं वो 3:30 बजे घर। तो 3:30 बजे तो फिर लंच तो देना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं रहती हूँ घर पे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप एक टाइम का खाना उनको दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे हम भी। तो आज मैंने चने भिगो रखे हैं, काले चने, और वो मैं रखूँगी उबालने के लिए। और 6:15 हो गए हैं अभी, तो फटाफट से बनाना पड़ेगा खाना। तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट से। तो ये रख दिए हैं मैंने चने उबालने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कितना मतलब फैला हुआ है, सारा इधर उधर हो रखा है, उथल पुथल मच रखी है। और मैंने तो चाय भी नहीं पी आके, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, मैं एकदम से नींद आ गई मुझे। और भले सोई तो मैं 10 मिनट के लिए, लेकिन वही हुआ कि उठ के फिर कुछ करने का मन नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग ही एडिट कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला है कई दिन से। तो इसलिए तो फटाफट से पहले मैं ये सब चीज़ें भी संभाल देती हूँ, क्योंकि ये पैकेट मैंने जैसे फाड़े थे वैसे के वैसे रखे हुए हैं। इनको मैं भर देती हूँ डब्बों पे। तो फिलहाल इतने सारे डब्बे खाली है मेरे पास, तो इन्हीं पे भरती हूँ मैं इन्हें फटाफट से। और नमकीनों को भी अगर ऐसा खुले रखो ना तो इन पे हवा लग जाती है। सुबह भी टाइम नहीं मिला, कल रात को भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल रात को तो खैर 9:30 पौने 10 हो गए थे इतना करते करते। और थकान भी लग जाती है यार, एक आदमी कितना जो कर लेगा। तो इस वजह से ये ऐसे ही रह गए थे। मैंने सोचा कि अभी कर देती हूँ इस काम को। और आजकल हमारे चावल ऐसे आ रहे हैं 2-2 करके, 1-1 किलो करके, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जियो मार्ट नहीं गई हूँ राशन लेने के लिए। तो अब एक ही साथ ही लेके आएंगे राशन, तब तक ऐसे चला रहे हैं काम। तो सारे डब्बे भर गए हैं, तो इनको रख दिया है मैंने इनकी जगह पे। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि बिना चाय के तो मुश्किल है काम करना। तो फटाफट से मैं बनाती हूँ चाय। तो यहाँ पे मैंने छोले उबालने की तो रख दिए हैं, जब तक छोले उबलेंगे तब तक चाय भी बन जाएगी। और आज मैं लेट में बना रही हूँ खाना। लेट में बनाने का मेरा ये है कि वो लोग भी ना लेट में खाते हैं खाना, तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है आज खाना बनाने की, तो आराम से बनाती हूँ मैं आज खाना। तो चाय भी बन गई है,
रखती हूँ दूध उबालने के लिए अभी। तो दही भी ले आई हूँ मैं बाहर अभी। दही का मैं बनाऊँगी रायता। आज मैं सब्ज़ी का झाड़ नहीं कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं जो ये चने हैं वो उसी टाइप से बनाऊँगी कि मतलब रोटी के साथ के, और उसके साथ में बना दूँगी बूंदी का रायता। और अभी जब तक मैं चाय पीती हूँ तब तक ये मैं मेथी की गड्डी को ज़रा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पीलापन आ गया है इन मेथी के पत्तों में। मतलब पिछले बुधवार के लेके आ रखी हूँ मैं और अभी तक साफ़ नहीं की हैं, तो इनको बैठ के ज़रा साफ़ कर देती हूँ। कुछ नहीं है तो पराठे बनाने के काम तो आ ही जाएगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको फिर इसे साफ़ करके। तो ये मेथी भी साफ़ कर दी है और ये मैंने प्याज और लहसुन काट दिया है चने के लिए। तो अभी चने मैंने हटाए नहीं हैं, पक रहे हैं अभी। तो तब तक मैं मसाला करती हूँ तैयार। तो लहसुन के साथ ही मैं इसमें काली मिर्च और लौंग कूट रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये तेज पत्ता, वो सॉरी क्या कहते हैं इसे, तो यहाँ पे इस ऑयल में मैंने तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची ऐड की है। तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी ये लहसुन और जो मैंने काली मिर्च और लौंग कूटी थी वो। तो अभी यहाँ पे भुन गई है लहसुन, तो मैं डालूँगी अब इसमें प्याज। तो प्याज भुन गया है, अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर। तो इसमें मैंने ऐड किए हैं थोड़े मसाले। तो मसाले में मैंने नॉर्मल मसाले डाले हैं, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा छोले मसाला और जीरा पाउडर, और गरम मसाला मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो अब इसे पकाने के लिए छोड़ते हैं। तो हल्का सा मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है और इसे हम छोड़ेंगे पकाने के लिए। तो जब तक मसाले पक रहे हैं तब तक मैं बर्तन समेट देती हूँ यहाँ पे के, और 2-4 बर्तन और भी हैं धोने के लिए, वो भी धो देती हूँ, क्योंकि फिर एकदम से ज़्यादा हो जाएंगे बर्तन और पानी बहुत ठंडा आ रहा है तो धुले नहीं जाएंगे एक साथ ही। तो फटाफट से मैं ये बर्तन भी समेट दूँगी और यहाँ पे बर्तन भी धो दूँगी। तो वैसे तो गर्म पानी करके भी बर्तन धोए जा सकते हैं, लेकिन मुझे ना वो उसमें आलस आता है। फिर बाल्टी पे पहले पानी गर्म करने रखो, फिर पानी गर्म होगा, फिर बाल्टी ऊपर रखो, फिर उससे निकालो डब्बे से। तो ऐसा में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि फटाफट से ठंडे पानी से ही काम करके फिर बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मेथी भी धुल दी है और मेथी अलग कर दी है मैंने साइड में। तो इसके मैं पराठे बनाऊंगी, तो इसका आटा भी मुझे अभी शाम को ही गूंदना पड़ेगा। तो यहाँ पे मसाले रेडी हो गए हैं, मसाला अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे जो मोटे मोटे से आ रहे हैं टमाटर के पीसेस, उनको मैं कड़छी से अच्छे से मैश कर लूँगी। तो ऑलमोस्ट मसाला पूरा अच्छा पक चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चने।
इस तरह से थोड़े से चने मैंने हाथ से मैश करे भी थे। थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है, नहीं तो आप आलू भी यूज़ कर सकते हो। मतलब एक आलू उबालने के लिए रख दो चने के साथ ही, तब भी अच्छे गाढ़े बन जाते हैं। तो मैंने तो ये छोले ही जो थे उन्हीं को ही थोड़ा सा मैश कर दिया है, तो अच्छी ग्रेवी बन जाती है फिर गाढ़ी सी। तो अभी सब्जी मैंने रखी हुई है पकाने के लिए और आटा गूंद के मैंने रख दिया है। तो 7:45 हो गए हैं। तो मैंने आधे ब्लॉग अभी एडिट कर रखा है, आधा रह रखा है एडिट करने के लिए। तो मैं अभी उसे फटाफट से एडिट करती हूँ और अपलोड करती हूँ, क्योंकि नेटवर्क का भी बड़ा इशू रहता है। कभी नेटवर्क रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी नेट ही ख़त्म हो जाता है। तो चलिए फिर पहले मैं फटाफट से उस ब्लॉग एडिट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो ये यहाँ पे मैंने बूंदी भी तैयार कर ली है। तो इन छोलों में मैंने हरा धनिया और गरम मसाला ऐड कर दिया था, वो मैं आपको शूट करना भूल गई। तो बस चलिए करते हैं अब सर्व। तो भैया भी पहुंच चुके हैं, उनको भी देते हैं खाना। तो भैया तो आ गए हैं खाना खाने के लिए। उन दोनों को मैंने खाना दे भी दिया है, मैंने नहीं खाया अभी, बस बनाया है। तो अभी आगे के काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि उनकी अभी ऑफिस की बातें भी चल रही है। तो खाना मैंने खा लिया है और किचन साफ़ नहीं किया है, बर्तन वर्तन वॉश कर दिए हैं। तो अभी सोचा मैंने कि सुबह के लिए मैं प्रिपरेशन कर दूँ, अभी से आटा गूंद के रख दूँ, तभी जाके सुबह पराठे बन पाएंगे। क्योंकि सुबह नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी में इतना सारा काम। और तो मैं अभी काट रही हूँ मेथी, तो इसको बारीक बारीक काट के फिर अभी रख लूँगी। और यहाँ पे ले लिया है मैंने आटा। तो आटे में मैंने नॉर्मल मसाले डाले हैं, थोड़े से उसमें अमचूर और जीरा पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है, और इसमें मैंने डाल दी है मेथी। अब हम इसे गूंद लेंगे। 8:30 बजे जा रहे हो। तो लीजिए आटा भी गूंद गया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे अभी सेट होने के लिए। तो सुबह निकालेंगे इसको बाहर और सुबह बनाएंगे इसके पराठे। तो भैया ने ब्राउनीज़ मंगाई थी, तो ब्राउनीज़ अभी गर्म करने के लिए दी है कि थोड़ी सी गर्म कर दो ब्राउनीज़ को। तो चलिए रखते हैं इसे ओवन में गर्म करने के लिए। तो मुझसे ज़्यादा गर्म हो गई थी ब्राउनीज़ और सारी मेल्ट हो गई थी, क्योंकि हमें कब आइडिया भी नहीं है ना कि कितने पे इसे मेल्ट करना होता है। क्योंकि हम लोग मीठा खाते नहीं है, ना मुझे पसंद है ना अमित को पसंद है, तो हम लेके आते भी नहीं हैं कभी ये सब चीज़ें। और अगर मतलब आती भी होंगी तो हम ऐसे ही ले लेते हैं। तो ये देखिए इसका सारा चॉकलेट मेल्ट हो गया है और ऐसा हो गया है। तो अभी बज गए हैं 9:30 और मेरा तो मन नहीं हो रहा अब खाना खाने का, क्योंकि मुझे थकान लग गई है और मैंने ब्राउनी भी खा ली है। तो उससे मुझे ना मीठा मीठा जैसा लग गया है, तो मेरा मन तो हो नहीं रहा है खाने का। तो अभी मैंने मतलब आज कपड़े भी चेंज नहीं किए, कपड़ों में ही सब काम कर लिया मैंने। तो व्लॉग देखती हूँ मैं एडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी तक व्लॉग नहीं पहुँचा है क्योंकि नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज। तो ये जब भी दिखेंगे ना ऐसी पोजीशन में देखते हैं। सबसे बढ़िया मजे इन लोगों के हैं, क्या खाना बनेगा क्या नहीं बनेगा, कपड़े क्या, कुछ नहीं है। सुबह क्या बन रहा बताओ। एक बार का खाया नहीं है, तब तक दूसरी बार मेथी के बना तो रही हो तुम। 5 स्टार होटल में हो तुम? मेरे लिए तो यही 5 स्टार है यार, जहाँ तुम हो वही 5 स्टार है मेरे लिए तो। मैं मास्टर शेफ थोड़ी ना हूँ यहाँ कोई। मेरे लिए तुम ही मास्टर शेफ हो, ये घर मेरे लिए 5 स्टार है, तुम तो ये ना मास्टर ये शेफ संडे हो। वाले दिन भी दिखेंगे इसी पोजीशन में, ये फोन और ये और इनका टीवी यहाँ पे। मतलब अंदर आ गए हैं तो लाइट बंद नहीं की है, टीवी बंद नहीं की है, जैसा चल रहा है चल रहा, कोई टेंशन नहीं है। और तब भी इतना में भी ऐसा बोलेंगे मुझे थकान लग गई थकान लग गई। बाप रे, इतना रेस्ट, पता है रेस्ट कर करके लगती है तुमको थकान। ये भी बात सही है। सच में ज्यादा रेस्ट करके लगती है ना थकान। ठीक है, कल तो तुम्हें भी रेस्ट मिलेगा, सुबह आराम से जाना है हमने ऑफिस। मुझे क्या रेस्ट मिलेगा, जाओगे तो 8 ही बजे, फिर भी मेरे को उठ के फिर नाश्ता साढ़े वास्ता सात सब। बजे उठोगी? हाँ वही तो, 7:30 बजे उठूंगी तब हो जाएगा तुम्हारा भी काम और मेरा भी काम 1 घंटे में। तो आज ना ब्लॉग ही नहीं जा पा रहा है यार, क्योंकि ना नेट ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। मतलब नेट की ऐसी स्पीड आ रही है ना जैसे वो लगवा 2G देता हूँ चला मैं, रहा घर में वाईफाई लगवा देता हूँ मैं। है। वाईफाई से तो चल जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं चल रहा। तो रीजन बता दो जरा कि क्या क्यों नहीं चल रहा है नेट। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट को 5G लॉन्च करना है,
तो तुम 5G सिम और 5G रिचार्ज क्यों कराओ? क्योंकि 5G रिचार्ज तो महंगा होगा। जब 4G की स्पीड को कम कर देंगे तभी तो, और 4G की स्पीड में वो 5G लॉन्च कर देंगे। मतलब जो तुम्हें 5G मिलेगा और नाम का 5G होगा, स्पीड उसमें 4G वाली आएगी जो भी 4G मतलब का 5G है। अगर हम करेंगे अपने फोन को, सिम को, तो 4G वाली स्पीड मिलेगी, लेकिन रिचार्ज जो महंगी हो आज जाएगी। 4G में मिल रही है, लेकिन रिचार्ज तुम्हें 5G वाले का। रिचार्ज हमें 5G वाले करने पड़ेंगे। मैंने भी देखी थी ये न्यूज़ की, मतलब रिचार्ज के रेट बढ़ने वाले हैं। 5G की वजह से ही बढ़ने वाले हैं ना वो। तो गवर्नमेंट को यार जॉब भी देनी चाहिए, सैलरी भी देनी चाहिए उसी हिसाब से, जब इतनी महंगाई कर रहे Yes, हैं। government। और कोविड का आप लोगों को पता ही है, फिर से कोविड की दस्तक हो गई है इंडिया के अंदर भी। तो आप लोग भी सेफ रहिए और मास्क सैनिटाइजर पहनो, और 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। क्या था वो डायलॉग? 2 गज की दूरी। वो हाँ भैया, आज चाइना में एक दिन में 3.5 करोड़ केसेस ट्रैक हुए हैं। 3.5 करोड़ के। तो मैं ये कह रही थी, मास्क वास्क लगा के रखिए आप लोग भी, और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना इग्नोर करो। और वही है, बस सेफ्टी, जो जो स्लोगन पहले थे वो बस अब याद आ रहे हैं दोबारा से। तो अभी खैर इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे भी हो। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपको डोजेस लग रखी हैं तो आप कोविड नहीं होगा। तो इस गलत फहमी में तो आप बिल्कुल मत रहना, क्योंकि जो डोजेस हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए हैं वो। कोई वो कोरोना के, कोई कोविड के डोजेस नहीं है। तो चलिए फिर, बज गए अभी 10 बज गए हैं। अभी मेरे मतलब जब तक मैं व्लॉग को थोड़ा देख रही थी तो 10 बज गए हैं, और मैं करती हूँ चेंज। और अभी इतना सब ताम झाम करते करते 10:30 बजेंगे। तो चलिए फिर, मिलूंगी आपको कल के ब्लॉग में। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। तो चलिए फिर, मिलती हूँ मैं आपको कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।